नागा बाबा और कुंवारी लड़की की प्रेम गाथा। हिमालय की पावन गुफाओं में एक नागा बाबा का वास था। उनका जीवन तपस्या, योग और त्याग में लीन था। वहीं एक गांव की मासूम कुंवारी लड़की अपनी जिज्ञासाओं और भावनाओं के कारण उस रहस्यमयी संसार की ओर आकर्षित होती है। ये कथा प्रेम, त्याग, आध्यात्म और समाज की रूढ़ियों के संघर्ष की एक अनोखी यात्रा है। गंगोत्री के समीप एक घना जंगल था, जहां एक दिव्य आश्रम स्थित था। वहां तपस्वी नागा बाबा महेशानंद का निवास था। वह अपनी कठोर तपस्या और रहस्यमयी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। पास ही बसे गांव की एक युवा कन्या गौरी अपनी सहेलियों के साथ प्रतिदिन गंगा तट पर जल भरने जाया करती। गौरी के मन में हमेशा नागा बाबा को लेकर जिज्ञासा बनी रहती। गांव वाले कहते थे कि वे सांसारिक मोह से परे हैं, लेकिन गौरी के मन में अनजाने ही उनके प्रति एक रहस्यमय आकर्षण जन्म लेने लगा। एक दिन गौरी जंगल में भटक गई और अचानक एक गुफा के द्वार पर पहुंच गई। वहां एक धूनी जल रही थी और नागा बाबा ध्यान में लीन थे। गौरी ने पहली बार उन्हें निकट से देखा। उनका तपस्वी रूप, मृगछाला, जटाओं से निकली गंगा की धार और शरीर पर भस्म का लेप, यह सब देखकर गौरी अवाक रह गई। बाबा ने धीरे से आंखें खोली और गौरी को देखकर बोले, बेटी, तुम यहां कैसे आई? गौरी सकपका गई, परंतु उनके शब्दों में स्नेह था। उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, महात्मा जी, क्या जीवन में प्रेम का कोई स्थान नहीं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम तो हर जीव का स्वभाव है, लेकिन हमारे मार्ग में प्रेम केवल ईश्वर से होता है। गौरी अब बार बार बाबा के आश्रम में जाने लगी। उसके मन में प्रेम के बीज अंकुरित हो चुके थे। बाबा समझते थे कि गौरी का यह आकर्षण क्षणिक है, लेकिन नियति की डोर कुछ और ही बुन रही थी। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि गौरी का झुकाव नागा बाबा की ओर है। समाज इसे अधर्म मानता था। गौरी के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका हृदय अब किसी और धुन में था। गांव के वृद्धों ने निर्णय लिया कि गौरी का विवाह शीघ्र ही करा दिया जाए। गौरी के पिता ने उसकी मर्जी के बिना उसका रिश्ता तय कर दिया, लेकिन गौरी अब अपने प्रेम को ठुकराने के लिए तैयार नहीं थी। गौरी एक रात अपने घर से निकलकर बाबा के आश्रम पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने उसे शांत किया और समझाया, बेटी, यह मार्ग कठिन है। मैं एक सन्यासी हूं, मेरा कोई संसार नहीं। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा संसार आप हैं। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं, चाहे दुनिया मुझे ठुकरा दे। बाबा ने गंभीर होकर कहा, यह प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम त्याग है, संपूर्ण समर्पण है। बाबा ने गौरी को एक कठिन परीक्षा दी। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम 1 वर्ष तक इसी गुफा में कठोर तप करो। संसार के हर मोह को त्याग दो। गौरी ने सहर्ष यह स्वीकार किया और तपस्या में लीन हो गई। 1 वर्ष तक उसने संसार से नाता तोड़कर केवल भक्ति और ध्यान में समय बिताया। बाबा उसे दूर से देखते रहे, लेकिन उसके प्रेम की गहराई को अब वे भी समझने लगे थे। 1 वर्ष बाद गौरी पूर्णतः बदल चुकी थी। अब उसमें कोई सांसारिक इच्छा नहीं बची थी। बाबा ने उससे पूछा, अब बताओ, क्या तुम मुझे जीवन साथी के रूप में चाहती हो? गौरी ने शांत स्वर में कहा, अब मैं समझ चुकी हूं कि सच्चा प्रेम समर्पण और त्याग में है। मैं अब स्वयं को संसार के लिए अर्पित करना चाहती हूं। बाबा की आंखों में गर्व और प्रेम का संगम था। उन्होंने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अब मेरी शिष्या हो। तुम इस संसार में प्रेम और त्याग का संदेश फैलाओगी। गौरी ने हिमालय की एक और गुफा को अपना निवास बना लिया और वहां से योग, ध्यान और सेवा के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करने लगी। गौरी ने अपना शेष जीवन योग और साधना में बिताया। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। लोग उसे देवी के रूप में पूजने लगे। नागा बाबा और गौरी के प्रेम की यह कहानी एक अद्भुत उदाहरण बन गई, जहां प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और त्याग में भी समाहित था। यह प्रेम कथा यही संदेश देती है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। समाप्त।